नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज का एपिसोड कुछ खास है। वैसे तो ये फर्स्ट वीडियो है, पर फर्स्ट वीडियो में मैंने कोशिश की है एक बहुत ही चटपटा सा टॉपिक कवर करने का। तो आज हम बात करेंगे जेन ज़ी के डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। अपेरेंटली जेन ज़ी के रिश्तों के गहराई तक जाएंगे और डीएम ड्रामा से लेके घोस्टिंग तक हर एक पॉइंट कवर करेंगे। पर उससे पहले प्यार में चाहे कुछ भी हो, स्माइल करना कभी नहीं भूलना चाहिए, तो मुस्कुराते रहना चाहिए। लव, दोस्ती या फिर कोई नया रिश्ता, हर एक रिश्ते में एक मिठास तो होती है ना। पर मिठास के साथ साथ रिश्तों में कभी कभी टॉक्सिक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे वही टॉक्सिक ट्रेंड्स को डिकोड करने का और सही रास्ता चुनने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेन ज़ी के जनरेशन में डेटिंग करना किसी जंगल से चलने से मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ठीक जंगल जैसा ही यहाँ पे इमोजीज है, क्वेश्चनेबल डेटिंग एप्स है और मिक्स सिग्नल्स भी है। तो जेन ज़ी के डेटिंग सीन्स में स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, ये तो आजकल सबको ही पता है। ये इतना आसान हो गया है, तो प्यार तो बस एक ही क्लिक दूर है। यहाँ आपने क्लिक राइट किया, वहां आप चैटिंग करना चालू कर देते। इतने ऑप्शंस तो जेईई मेंस के पेपर में भी नहीं होता। काश होता, पर नहीं होता ना। पर इन सब सुविधाओं के साथ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कॉम्प्लेक्सिटीज और कैसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हम इनके साथ डील कर सकते हैं। इमेजिन करते हैं कि डेटिंग ऐप में आपका मैच आया है और आप मस्त चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ, और चैटिंग करते करते अचानक से झपैक, मतलब कहाँ गई वो, या लड़का या लड़की कहाँ गई। दिस इज कॉल्ड घोस्टिंग। तो घोस्टिंग आजकल बहुत कॉमन है। ठीक वैसे ही जैसे स्नैपचैट फिल्टर में घोस्ट को पकड़ना, ठीक वैसे ही वो आपकी जिंदगी से या फिर आप उसकी जिंदगी से छू मंतर हो जाते हो। पर क्लोजर तो जरूरी है ना बॉस, क्योंकि बिना क्लोजर के ऐसे कैसे यार। मतलब ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। इतना रेस्पेक्ट तो हम अपने घर पे रहते हुए पेट्स को भी दे देते हैं। तो किसी से बात करते हुए इतना रेस्पेक्ट, इतना क्लोजर तो बनता है ना। तो घोस्टिंग चाहे बहुत ही आसान होता होगा बिना क्लोजर के भाग जाना, पर एक मिनिमम काइंडनेस और रेस्पेक्ट रिश्तों में या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग बनता है। तो बिना क्लोजर के कहीं नहीं जाना। डीएम ड्रामा के बारे में तो क्या ही कहे, उसके चर्चे तो बिग बॉस तक में हो रहे हैं। किसी के डीएम्स में स्लाइड करना आजकल तो मानो ट्रेंड सा हो गया है। वैसे बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बनता है बॉस, प्यार करना है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। कभी कभी रिस्की तो हो सकता है, पर रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। बात तो सही है ना। पर ये सब डीएम ड्रामाओं के बीच में एक छोटी सी एडवाइस है। कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट एंड बीइंग क्रीपी में बहुत थिन लाइनिंग होती है, जिस पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जस्ट फॉर एडवाइस, डीएम्स में स्लाइड करो, पर ओवर कॉन्फिडेंटली फ्लो में कुछ ज्यादा ऐसी वैसी बातें मत कर दो कि काम वहीं पे खराब हो जाए और ब्लॉक हो जाओ। तो अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक में। मेरा तो फेवरेट टॉपिक ही है, जो है डेटिंग एप्स। सो डेटिंग ऐप में स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट करना तो बहुत आसान है, पर जो अपेरेंटली बहुत मुश्किल है वो है उन इमोजीज से भरे बायो में एक इंसान का असली पर्सनालिटी को समझना। असली पर्सनालिटी तो जेन्युइन कनेक्शन से ही बनती है ना बॉस। तो प्रोफाइल पिक्चर से ऊपर आते हैं और असली पर्सनालिटी को समझते हैं और जेन्युइन कनेक्शन बनाते हैं। आखिर में बात करेंगे हम कंपैरिजन कल्चर के बारे में। ये थोड़ा नया साउंड कर रहा है ना, पर नया बिल्कुल भी नहीं है। टर्मिनोलॉजी नया नया बना है, बस सिचुएशन पुराना ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के फिल्टर्स के हिसाब से
किसी को जज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक फिल्टर के पीछे एक अनटोल्ड स्टोरी होती है जो किसी को शायद पता ही नहीं होती। फ्लॉलेस फिल्टर के पीछे एक मेसी, इम्परफेक्ट रियलिटी भी छुपी होती है। सो चलिए उसी रियलिटी को ढूंढते हैं, दूसरों की कमियों को अपनाते हैं, खुद की कमियों को भी अपनाते हैं और एक दूसरे को लवेबल बनाते हैं। पहले तो खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, तभी तो आप दूसरों से प्यार पाएंगे। तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आज का प्यार भरा एपिसोड। प्यार का रंग अपनी जिंदगी में भी भर दीजिए, टॉक्सिक एलिमेंट्स को दूर भगाइए और हेल्दी लव लाइफ मेंटेन कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट पे अपने विचार हमसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।